हेलो हेलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी जूनियर है, जो अभी सौम्या सेकेंड ईयर में, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आप देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर की मेन बिल्डिंग में है। तो सौम्या, आप ये बताओ कि आपने एनसेट के एग्ज़ाम दे के यहाँ पे आई हो आईआईटी खड़गपुर में। अगर किसी को ये नहीं पता हो कि एनसेट क्या होता है तो मैं थोड़ा सा एक छोटी सी मैं लाइन में बता देता हूँ कि एनसेट एक पेपर है, एग्ज़ाम होती है जिसके थ्रू आप आईआईटी, एनआईटी और आरआईज एंड अदर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ सकते हो। जैसे कि हम भी एनसेट के थ्रू आए हैं, सौम्या भी एनसेट के थ्रू आई है। बट आईआईटी में पढ़ने के लिए आपको अगर पता होगा तो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों क्लियर करना पड़ता है। बट एनसेट एक ऐसा पेपर है जिससे आप डायरेक्ट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में और आरआईज में जा सकते हो। तो आज हम सौम्या से पूछेंगे कि सौम्या, आपको कैसे पता चला था कि एनसेट का पेपर भी होता है ऐसा जिससे हम डायरेक्ट आईआईटी में जा सकते हैं? जैसे कि इस पेपर के बारे में मेरे पापा ने मुझे बताया था। जब ओके। मैं लाइक 12th में थी तब ऑलरेडी एनसीटी का पेपर लाइक हो चुका था एक बैच। तो मतलब मैंने डिसाइड किया कि इसमें मतलब बीएससी और बीएड दोनों कोर्सेज हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एग्ज़ाम दिया जाए। तो मेरा क्या था कि बीटेक मेरा पहला गोल नहीं था, मुझे लाइक बीएससी करना था। तो मैंने सोचा कि लाइक बीएससी और इंटीग्रेटेड बीएड भी है, साथ में 4 ईयर का कोर्स भी है, तो इसमें आपको मतलब 2 डिग्री मिल जाएगी। तो क्यों ना ये किया जाए, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वही जब एनसीटी के बारे में मतलब मेरे पापा को कुछ पता चला तो उन्होंने मतलब मुझसे कहा, तो हमने और रिसर्च की। तो एनसीटी के बारे में और पता चला कि ये मतलब अभी तो उनको 1 साल ही हुआ है एनसीटी को। और इसमें मतलब आईआईटीज़ भी शामिल है, जैसे सिर्फ आरआई ही नहीं बल्कि आईआईटीज़ भी एनसेट के लिए एनसेट पेपर देती है। सौम्या, अगर आपको देखो ये कोर्स जो है एक्चुअली में नया है, जी आपको भी पता है, तो इस कोर्स में आने के पहले बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है अभी भी कि क्या मुझे कोर्स परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या स्कोप है। इसके बारे में हम बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे, पूरा ब्रीफ में बात करेंगे, पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट हम फिर भी ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको बीएससी बीएड करना था तो आरआईज जो है, जो कि बहुत पहले से करवा रही है, करीब करीब वो 30-40 साल से ज़्यादा से ही करवा रही है। आईआईटी खड़गपुर जो है, सब पहला बैच तो हम ही है, सबसे पहले बैच, एक्सपेरिमेंट बैच बोल सकते हो। बिल्कुल। तो आप आईआईटी ही क्यों चूज किया आरआई की जगह? पहली बात कि आईआईटी में हम कहते हैं ना कि आईआईटी टीचर्स की वजह से नहीं, बच्चों की वजह से जाना जाता है। बिल्कुल। और जब आईआईटी का मतलब रुतबा ही अलग होता है, जब आप कोई इधर आता है तो मतलब पढ़ने का जो माहौल होता है वो बिल्कुल बदल जाता है और आपके पास एक कॉन्फिडेंट भी आ जाता है कि नहीं। बिल्कुल। और जब जो आईआईटी जब खड़गपुर हो तब क्यों नहीं कॉन्फिडेंट आएगा आपको। मतलब खड़गपुर टॉप 5 में, टॉप 6 में हमेशा रहता है आईआईटी में। वर्ल्ड रैंकिंग भी इसका 222 2025 में ही इसका अनाउंस हुआ था, अगर आपको पता हो तो। तो अभी आपका अब तो सेकंड ईयर में चले गए। जी जी। आपका मेजर क्या था? मेरा मेजर केमिस्ट्री है विद माइनर फिजिक्स। ओके। तो साल भर अभी जो भी हुआ इसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो? कैसा लग रहा है अभी पढ़ने में, क्या मजा आ रहा है? क्या क्या एक्सप्लोर किया, अब कैसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से प्लेसमेंट वगैरह, थोड़ी बहुत आप ब्रीफ में बता सकते हो कम टाइम लेके? सबसे पहले तो हम जब कैंपस आए थे तो जैसा कि अब पता होगा कि हमारा इस पिछले साल का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया था। और दोबारा पेपर देना पड़ा था, तो 1 महीना हमारा डिले हो गया था। तो जब हम कैंपस आए तो ऑलरेडी फ्रेशर्स आ चुके थे, तो हम भी सोच रहे थे मतलब सारे मतलब जितनी भी सोसाइटीज़ है, जितनी भी है, वो सब बंद हो चुके थे। तो ये दिक्कत थी कि फ्रेशर्स तो आ चुके थे और हमको ऊपर से कोप अप करना था, और हमारे जो मिड सेम्स है उसके जस्ट 1 महीने के अंदर थे। तो वही तब तो बहुत रश था। तो जब मिड सेम ख़त्म हुआ तब थोड़ा फ्लो में चलने लगा। बिल्कुल। और इधर से सबसे पहले हम क्लासरूम्स कैसे ढूंढते हैं वो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि नालंदा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और हम वैसे ही हम जैसे एंड सेम गया तो हम धीरे धीरे हम कैंपस को एक्सप्लोर करने लग गए और धीरे धीरे हम अपने बैचेस से घुलने मिलने लग गए। तो नालंदा तो मतलब ऐसा है कि अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, फिर भी कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि रूम मेरा मिड में है या फिर नेहरू साइड है या फिर नेहरू के अपोजिट साइड है। तो मतलब बहुत बढ़िया है नालंदा। अगर आप कभी आओ आईआईटी खड़गपुर तो एक बार नालंदा जरूर घूम के जाओ। नालंदा जहाँ हमारी क्लासेस लगती है, अगर नालंदा कॉम्प्लेक्स आपको पता नहीं हो तो हमारा वहाँ क्लास लगती है। मे भी आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, किसी न किसी ने अपलोड किया होगा। तो आपको 1 साल तो यहाँ पे हो गया, क्या अभी रिग्रेट होता है कि मैं कोई और कॉलेज में जाती बीएड करने के, यहाँ से कोई मतलब नहीं है?
नहीं, कैसा? ऐसा कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि जैसे आईआईटी खड़गपुर मतलब लाइक उनके स्टूडेंट्स की रीच बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई सोसाइटी में भी ज्वाइन करते हो तो स्टूडेंट्स की रीच बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप मतलब दूसरे कॉलेजेस में भी कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि इस वीडियो के थ्रू हम केजीपी के जो भी हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें हम एनसेट और आईआईटी की लाइफ और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी सौम्या, जो आपको पता है, वो अभी इसकी हिस्ट्री बताएगी हिजली डिटेंशन सेंटर की। तो सौम्या से चलिए बात करते हैं इसके बारे में, इसको क्या क्या पता है। तो जब हम पहली बार कैंपस में आए थे तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने Okay. लाइक इस कैंप के बारे में बहुत हिस्ट्री बताई थी। सो इस ये है क्या कि ये पहले हिजली डिटेंशन कैंप हुआ करता था जो बिल्कुल जंगल के बीच में था। फिर लाइक कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स लाए एंड दे मेड इट लाइक एयर स्ट्रिप। उन्होंने ये Okay. मतलब एयर स्ट्रिप का एक अड्डा बना दिया, जिससे लाइक बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी है उनसे मतलब ये क्या इतना तो मुझे भी नहीं पता है जितना है मेरे -1 है, आपको पता होगा। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये हमारी -1 का मतलब आपको पता ही होगा कि हमारी एक क्लास जूनियर है, हम 3rd ईयर में हैं और ये 2nd ईयर में है। हाँ। तो इतना तो मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली में, जितना सौम्या को पता है, और बहुत सारी चीज़ सौम्या को पता है इसके बारे में, इसीलिए हम आज इससे इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो क्या बता रही थी सौम्या? मैं ये बता रही थी कि ये जो डिटेंशन कैंप है ये पहले जंगल के बीच में लाइक हुआ करता Okay. था एंड इसमें बहुत सारे भारतीयों को कैद करके रखा जाता था लाइक एज अ डिटेंशन कैंप। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स लाए और इसको एक एयर स्ट्रिप का एक लाइक अड्डा बना दिया। तो यही एक ऐसा सेंटर था जो लाइक बे ऑफ बंगाल जितने भी लाइक चाइनीज़ जापानीज जितने भी रूट्स है उसको कंट्रोल करता था। अब बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो इन सब के खिलाफ थे, लाइक वो मिसयूज़ कर रहे थे इन पावर्स का। तो लाइक जैसे बहुत सारे शहीद है, जैसे इधर हम देख सकते हैं कि उनकी संतोष, मेमोरियल भी बनी है लाइक संतोष कुमार मित्रा एंड इधर तारकेश्वर, तारकेश्वर करके कुछ हैं, एक्चुअली मुझे भी नाम। ताकेश्वर सेन गुप्ता। हाँ, तारकेश्वर सिंह गुप्ता। तो इन सब ने रिवोल्ट किया था। और यही नहीं, वुमेन्स डे का भी काफ़ी रोल है इसमें। और इधर बहुत सारे इधर ये तो जेल्स थी और वुमेन्स के लिए बहुत अलग जेल थी। लाइक अगर आप उधर जाके देखेंगे तो एक पर्सनल जेल्स है वुमेन के लिए जहाँ पर उनको कैद करके रखा जाता था। एंड दे ऑल्सो मेड अ वेरी ह्यूज सेक्रीफाइस फॉर अ कंट्री। तो हाँ, तो एजुकेशन का क्या रोल रहा अभी तक, जब से हमारी देश जो आज़ाद हुई है अभी तक? आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का वोमेन एजुकेशन का क्या रोल रहा है? जब जब लाइक देश आज़ाद हुआ तो लाइक वुमेन्स के एजुकेशन को नेगलेक्ट किया जा रहा था, बट कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जैसे सावित्रीबाई फुले और उनके जो पति है ज्योतिबा फुले, तो उन्होंने मिलकर लाइक एक रिफॉर्म स्टार्ट किया कि विमेंस को एजुकेट करने का। और उन्होंने बहुत सारे लाइक जो विडोज थे, जो विधवाएं थे, उनको भी एजुकेट करने की लाइक जो मार्च है उन्होंने वो रैली निकाली थी। और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स है जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत एक फेमस लाइक रिफॉर्मर है जिन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया था। एक्चुअली उन्होंने एक 32 गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए थे जहाँ पर उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा लड़कियों को भर्ती कराया था, उनको एजुकेट किया था। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स है, बहुत सारे बंगाल से भी रिफॉर्मर्स है जिन्होंने बहुत सारे लाइक स्टेप्स लिए एजुकेट करने के लिए। तो अभी करंट सिनेरियो ये है कि अभी अगर हम जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाले हैं, तो अभी जो टीचर्स हैं हमारे, तो मैक्सिमम टीचर्स तो हमारी विमेंस ही है। बिल्कुल। तो अभी और भी और भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कैसे विमेंस जो है एजुकेशन में और और ऐसे मुझे लगता है कि बीएड में बहुत सारे गर्ल्स का रेशियो ज्यादा होता है बीएड करने में। अगर आप देखो तो हाँ, क्योंकि बीएड में लाइक गर्ल इसके लिए एक सेफ और सिक्योर जॉब है गर्ल्स के लिए। और ये है कि मतलब जब गर्ल्स एजुकेट होती हैं तो ये और भी ज़्यादा सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है कि गर्ल्स खुद भी एजुकेट हो रही है और टीचर के थ्रू दूसरों को भी एजुकेट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा बीएड ही क्यों कर रही है? और नीट में भी है थोड़ी, आईआईटी में क्यों नहीं होती? कुछ है सबसे ज़्यादा? बीटेक बहुत कम गर्ल्स करती है। कहीं भी देखो तो गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो, आईआईटी खड़गपुर की कहीं का भी देख लो, बट बीएड में जो रेशियो होता है वो कुछ ज़्यादा ही अलग होता है।
वही जैसे उल्टा होता है। यस, वही जैसा कि मैंने बताया कि सेफ एंड सिक्योर जॉब। अच्छा। बीटेक में होता है कि कॉर्पोरेट जॉब होता है, हाँ तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, बहुत वर्क प्रेशर होता है। एंड हाँ, कुछ कुछ वुमेन्स होती है जो कर लेती है, बट हाँ बहुत सारी वुमेन्स को चाहिए होता है कि उनको एक सेफ जॉब मिले, हाँ। उनके और पेरेंट्स को भी इस चाहिए पे होता मैं है। एक चीज़ और भी बोलूँगा कि देखो ऐसा है ना कि हमारे फैमिली वाले जो हमारे फैमिली का मेंटेलिटी है कि उनको लगता है कि बेटी हमारे सेफ हो, जैसे कॉर्पोरेट में ना ही जाए, हमारे घर साइड जॉब करे वो। जी जैसे जी। टीचिंग का जो भी जॉब होता है, जैसे तू बीएड कर रही है अभी, अभी क्या है कि तुम अपनी सिटी में जाके अपने घर के पास यस स्कूल यस। में जाकर ज्वाइन करेगी। कॉर्पोरेट का ये है कि तुम्हारा घर से कहीं भी फॉरेन, हम्म फिर बेंगलोर, महाराष्ट्र, मतलब मुंबई, तो कहीं भी अपने घर से दूर रहना पड़ता है। हमारे हाँ पास हाँ। कोई ऐसा कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं है जिसमें हम कॉर्पोरेट कोई कंपनी नहीं जिसमें लोग काम कर सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा गर्ल्स को प्रेफर मुझे लगता है कि घर वाले, जहाँ तक मेरे भी फैमिली में थोड़ी बहुत पहले थी, अब थोड़ी बहुत कम गई है, अलग हाँ। बात है, धीरे धीरे वो कम रही है कि कॉर्पोरेट को लेके भी लोग थोड़ा सा उनकी माइंड चेंज हो रहा है, बट अभी भी है इस चीज़। हाँ, इसीलिए अभी भी है। एजुकेशन में ज़्यादा हाँ गर्ल्स को टीचर में ही ज़्यादा वो प्रेफर दे रहे हैं। हाँ, ज़्यादा प्रेफर टीचर में ही दे रहे हाँ, टीचर में दे रहे हैं क्योंकि ये जो भी हैं। टीचिंग वाला काम है वो अपने घर साइड ही लोग जॉब कर रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस से बोलो या फिर से कुछ भी बोलो, घर वालों को कुछ थिंकिंग बोलो या सेफ्टी बोलो, ये दोनों के कारण और है। सोसाइटी में अवेयरनेस भी बहुत फैलेगी कि जो हाँ। वुमेन के प्रति जो धारणा होती है कि हम। दे कांट बी एजुकेटेड, वो हाँ इतना पोटेंशियल नहीं रख सकती अपने आप को बिल्कुल। रिप्रेजेंट करने की, तो टीचर इज नॉट अ काइंड ऑफ जॉब कि हाँ ऐसे कर लिया चले गए, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात होती है। तुम दूसरे जनरेशंस को पढ़ा रहे हो, तो इट इज़ अ वे ऑफ आर्ट। बिल्कुल। तो जैसे जो दूसरी जनरेशन है, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, तो उनको बचपन से ये मिलेगा कि हाँ हमारी टीचर एक महिला है, हाँ तो उनके पास भी बहुत इनफ एजुकेशन है हमें पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। सो ये भी वुमेन्स का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि वो समाज को कैसे एजुकेट कर रही है। और आप तो अब हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर जाने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। मेन गेट है ये हमारा। ये हमारा मेन हॉल एरिया है, वेटिंग एरिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर हमारे प्रोफेसर बोर्ड लगा है, बहुत सारे प्रोफेसर है, इधर मीट होती रहती है सेमिनार हॉल में, तो उसी की फोटोज है। केतन आप हाँ। दिखा सकते हो? हाँ, इधर बहुत हम भी सारे दिखेंगे इस वीडियोस में कहीं ना कहीं पे। हाँ, ये हमारे हेड HOD ऑफ सर हैं। डिपार्टमेंट है, हाँ। डिपार्टमेंट। और अरे यार ये तो बंद हो गया शायद, अगर नहीं फिर से अभी शुरू देखो होगा। फिर से शुरू होगा। देखो स्टीम टीचर PM श्री JNB। JNB, थोड़ी सा आप देख सकते हो, हम इसको थोड़ा स्पीड में कर देंगे वीडियोस में, बट हाँ देखो ये शायद हाँ ये आए थे ना RIs वाले जो टीचर्स हाँ, वगैरह आए थे, तो उनका यहाँ पे कुछ मीटिंग और वगैरह स्टूडेंट्स था, भी आए थे इधर, वर्कशॉप हो रहा था इधर, वर्कशॉप वगैरह है। अभी हमारा भी फोटो आएगा, अभी हम दिखाते हैं, थोड़ा सा बस वेट कर लो। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि आपको क्लियरली देख रहा होगा। हाँ ये हमारा मेन है, आप देखो अभी लाइट से दिख नहीं रहा होगा, शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो अभी दिख नहीं रहा था, लाइट ऑफ थी। और क्या क्या है, ये हमारे HOD सर प्रोफेसर नारायण चंद्र नायक है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये हमारा और अनवेंदु सर हैं, और ये सर चेरिया सर, सारे भी प्रोफेसर हैं। अभी हम कुछ मैम आ गई, अपरामिता चंद मैम, ये मैम को तो मैं इनको नहीं जानता, लीजा मैम को। आशुतोष सर जो हमारे टीचिंग वाले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब BEd वाले कोर्स, और आस्था मैम, ये भी BEd वाले ही पढ़ाती है। ये सर तो राजकुमार साधु सर को तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा हमारे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, जो मैं लैब असिस्टेंट है, तो ये सब भैया से तो मैं मिला हूँ। ये सब हमारे फैकल्टी मेंबर्स है। आप देख सकते हो फैकल्टी, दीपक चंद्रा जूनियर टेक्नीशियन है यहाँ पे, शीला मंडल जो आंटी है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, साफ सफाई देखते हैं। हाँ, यहाँ का वो सारी चीज़ देखती है। अब शायद इनॉग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी है, इधर लगा हुआ है। आप इधर दिखा सकते हो, केतन एक बार इधर फोकस करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का नाम, और आप ये देख लो, माजर स्टार है, कैप्टन और अभिजीत। हम यहाँ पे फिर से आते हैं, ये इनका बैच है, यहाँ पे केतन आप फोकस करो, ये हमारे एक्स डायरेक्टर है, और आपको जो दिख रहा होगा वो हमारे बैच ही है, जो प्राइज ले रहा है, सॉरी कुछ जो भी कुछ भी ले रहा है, और ये इसके बैच है, सौम्या के बैच है।
और फिर इधर से मैं हूँ। ये सौम्या, अभी देखो मेरा look पूरा सौम्या change के है। देखो कैसे चेंज हो गई है। हम भी दिखेंगे, हम नहीं दिखेंगे क्या? हम भी क्लास आते हैं भाई, थोड़ा सा हाँ पढ़ाई वढ़ाई कम कर दिया हो इसका मतलब ये नहीं। मैं भी होऊंगा कहीं पे, देखो देखते हाँ। हैं, कहीं तो मिल जाएंगे। ये हमारा पूरा सेकंड बैच है। हाँ सेकंड बैच है ये। एक्चुअली बात ऐसा है ना कि हम थोड़ा इस सब चीज़ें में इन्वॉल्व कम रहते हैं। लाइक जब हम आए थे तभी ये हाँ वो इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रेशन हुआ होगा। और अरे हमें भी दिखा दो, फर्स्ट बैच को भी दिखा दो। देखो ये फर्स्ट बैच, हाँ ये रहे फर्स्ट बैच। हमारी बैच ही है दोनों। और हम कहाँ गए? फ्रेशर वेलकम फॉर बीएससी विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। थोड़ा तो दिखा दो हमें भी, एक्सपेरिमेंट बैच को भी दिखा दिया जाए महोदय। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे फंक्शन में नहीं आते थे, जो भी होता था प्रोग्राम हम भी आते। ये देखो देखो ठीक है। देखो, इनको फ्रेशर दिया था, याद है तुम लोगों को? हाँ, हाँ, कुछ दिया। फ्रेशर ऑर्गेनाइज करवाया था इनको बैच के लिए, तो हम भी कहीं पे दिख रहे होंगे, जूम करके दिखाऊंगा। हाँ। इस बैच ये का तो वो स्टार्ट हो गया वापस। ये हमारी क्लास है। हाँ ये आपकी क्लास हो मैं भी कहीं कोने में पीछे होऊंगा, पीछे देखना, मैं कहीं पे पीछे बैठा हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ भाई। बैक बेंचर। चलो हाँ देखो यहाँ पे मैं भी हूँ। चलो अब हम बैठ के बातें कर लेते हैं, कैमरा मैन इरिटेट हो रहा है। तो आप अभी देख सकते हैं, बाकी जो वीडियो था उधर हम दिखाई दिए थे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का मेन बिल्डिंग और एंट्री। तो अभी आपको दिख रहा होगा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो आईआईटी खड़गपुर में है, अगर वहाँ पढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। और मेहनत ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके लिए ही अलग अलग टॉपिक है जो एनटीए ने मतलब डिसाइड करके प्रोस्पेक्टस में बना रखा है। लाइक एनसेट मतलब एक अलग एग्जाम है, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा एनसेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप जेई का प्रिपेयर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एनसेट दे देते हो जाएगा। इन दोनों के सिलेबस में बहुत अंतर है अब। और अभी तो मतलब कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। मतलब जब हमने एग्ज़ाम दिया था तब बहुत गिने चुके लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, बट अभी जो हमारा बैच आया है उनमें बहुत सारे लोगों ने मतलब एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो ये कंपटीशन बहुत हाई पे है, तो आपको नोटिफाई होना होगा कि मतलब इसमें क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम तो जैसे हम हर जो यूट्यूब चैनल है क्रैक एनसेट, तो हर बार नोटिफाई कर ही देता है कि कौन कौन से सिलेबस है और आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो अगर आप उसमें बैक टू बैक नोटिफाइड रहेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ तो अभी सौम्या ने बताई कि एनसेट का जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट है। सही बात है, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकेगा। तुम्हें ले लगता है कि मैं जेई का तैयारी कर लूँ या सीयूटी के लिए पढ़ लूँ या सिर्फ बोर्ड के पढ़ के मैं एनसेट क्वालिफाई कर जाऊँ, क्रैक कर लूँ, तो अब तो नहीं होगा। पहले तो इसलिए हो जा रहे थे 2-3 बैच के लिए क्योंकि बहुत कंपटीशन कम था और बच्चे बहुत कम एग्ज़ाम में बैठ रहे थे, तो सीट थी तो उनको हो जा रहा था। अभी ऐसा हो गया कि देखो जेई का सिलेबस काफ़ी अलग है, 11-12 आता है, एनसेट में सिर्फ और सिर्फ 12 पोर्शन है। आप सोचिए सिर्फ 12th आते हैं तो डिफिकल्टी लेवल कितनी बड़ी होगी। और डिफिकल्टी के साथ साथ 12th का भी, जैसे 12th बोर्ड का एग्जाम होता है उसका सिलेबस और एनसेट का सिलेबस अगर आप देखोगे तो दोनों में 30% का डिफरेंस आ जाता है। हाँ। अगर बोर्ड पढ़ के अगर अब सोचोगे कि मैं निकाल लूँ एनसेट तो मुश्किल हो सकता है। अगर नीट वाले भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं नीट के एग्जाम के नीट का तैयारी कर लूँ और फिर एनसेट निकाल लूँ, तो उसके लिए भी लोडेड है, बहुत मुश्किल है। तो अभी मतलब मुझे ये लगता है कि 1-2 साल में इसका सिलेबस अगर एनटीए जिस हिसाब से चेंज कर रहा है उस हिसाब से अलग कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर इसके लिए इसके इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पीसीएमबी कहीं से कवर कर लोगे, बट और भी चीज़ जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज है, तो वो सब तो आपको एक पर्टिकुलर एक रूटीन फॉलो करके ही होगा। बिल्कुल, और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज हो गया और जीटी हो गया, ये सब तो आपको अलग से ही फॉलो करना है। और 12th का भी कुछ सिलेबस जो होगा वो आपको वही सिलेबस पढ़ना है जो सिलेबस एनसेट में है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, जेई के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट था भैया मैं तो जेई कर रहा हूँ, मेरा तो पीसीएम ऐसे ही कंप्लीट होगा, मेरा तो ऐसे पीसीएम बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि जेई में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। जेई में आपको सब कैलकुलेशन करनी होती है कि क्या मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करो आप आंसर मिल जाए, बट इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी थ्योरी बहुत मजबूत है तो फिर आप उसको क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको एनसेट के प्रिपरेशन करना है तो अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी कंपटीशन हार्ड हो गया। तो अभी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल भी हैं जो एनसेट की तैयारी भी करवा रहे हैं। बिकॉज अभी क्या है कि आईआईटी में अब सिर्फ जेई गेटवे नहीं है, अब एनसेट भी है। एनसेट गेटवे भी है। तो इसमें भी भयंकर कंपटीशन होने वाला है आईआईटी
में आने के और लिए। हर बच्चा को सौम्या आईआईटी और एनआईटी चाहिए। हाँ, चाहे एनआईटी भी उतना नहीं ऑप्शन नहीं होता, हाँ। आईआईटी बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। लोग एनआईटी भी छोड़ देता है आईआईटी के लिए। बिल्कुल आईआईटी हाँ। छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जेई मेंस देते हैं तो एनआईटी मिलता है, फिर एडवांस निकालने के बाद उनको तब आईआईटी जाकर आईआईटी मिलता है। मिलता है। और आपको 2 एग्जाम निकालने के बाद आईआईटी मिलता है। और एक ऐसा एग्जाम आया है जो एक एग्जाम दो एनसेट और डायरेक्ट आईआईटी, हाँ सॉरी, तो आप डायरेक्ट आईआईटी में आ सकते हो सिर्फ एक एग्जाम से। एनसेट बहुत सारे गेटवे है आईआईटी में आने का, ऐसा नहीं है कि जेई मेंस, जेई एडवांस और एनसेट है, गेट है, जैम है। तो उसी प्रकार एक एनसेट भी गेटवे हो गया जो डायरेक्ट गेटवे है एंट्री आईआईटी में लेने का। और इससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आईआईटीज़ में पढ़ने से, बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं, बहुत अच्छी कनेक्शन बनती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। तो अगर आपको पता हो तो क्रैक एंड सेट, अगर नहीं जानते हो कि क्या है क्रैक एंड सेट, ये क्या करवाती है, तो वीडियोज पहले पड़े होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बट मैं छोटा सा एक ब्रीफ बता दूं कि क्रैक एंड सेट भी एक मतलब एनसेट के लिए काम कर रहा है। एनसेट जितने भी स्टूडेंट हैं उसके हेल्प करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए क्रैक एंड सेट की टीम हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। जी। जैसे पिछले बार हम लोगों ने टेस्ट प्रोवाइड किया था, बहुत ही कुछ टेस्ट फ्री में था और कुछ पेड था जो कि बहुत एफोर्डेबल प्राइस पे था, और हम कोर्स सारे फ्री में दिए थे। इस बार भी हम कोर्स अगर हमारा लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, थोड़ी सी लेट होगी, हम अनाउंस कर देंगे। पूरी आईआईटीएन की टीम होगी जो एनसेट क्वालिफाइड किए हुए हैं, एनसेट दिए हुए हैं। जी, लाइक उनके आपको पास एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप हाँ। कहीं से ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको एक प्रॉपर रेलेवेंट बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो एनसेट क्वालिफाइड किया उनके पास आइडिया है क्या उनके पास होता है। आइडिया आप है, कुछ हाँ। भी पूछोगे वो बता सकते हैं कि एनसेट से हम क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है, वही तुमको पढ़ाएंगे भी। वो हम आपको एक जो भी आएगा वो हम शॉर्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर देंगे पूरी टीम के साथ कि कौन हमारे सर को क्या पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जीटी पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे, सब सर के साथ आपको मिला दूंगा। अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगी। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, ये मेरा अभी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट वीडियो है, तो प्राइस के बाद हम नहीं कर सकते ज़्यादा, बट फिर भी हम इतना प्राइस कम रखेंगे कि जिससे हमारी टीम और हमारी वेबसाइट या ओवरऑल बोले तो मेंटेनेंस हमारा निकल जाए। बस हम वही चाहेंगे। अगर मतलब इतना है कि अदर चार्ज कितना कर रहे हैं, 2500 3000 के आसपास चार्ज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मान लो कि उनसे 50% कम ही होगा। उसमें हर एक चीज़ फैसिलिटी होगी, टेस्ट, पर्सनल मेंटर, क्लासेस, सब चीज़ होगी। तो ये तो मतलब बात की बात है कि हाँ। प्राइस क्या होगा, ये क्या होगा। तो फिर हमको ये बता देते हैं कि अब एनसेट क्वालिफाई करके आ गए हैं, तो अभी हम इस कोर्स में कर क्या रहे हैं। तो हाँ, तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि अच्छा ये कोर्स है क्या, मतलब बीएस बिल्कुल। तो समझ में आ गया, आप मेजर ले रहे हो, बीएड में आप क्या कर रहे हो ऐसा अलग कि बाकी कॉलेज से अलग है। हाँ सौम्या, ये बात अभी बोली, मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सौम्या, कि जैसे तुम अदर बच्चों से पढ़ोगे, अदर इंस्टीट्यूशन से मान लो कहीं से ट्राई कर रहे हो, उनको एनसेट के बारे में आइडिया ही नहीं है नहीं आइडिया कि एग्जैक्टली कोर्स में चल क्या रहा है, पढ़ना क्या है, कोर्स पढ़ना में क्या है, हाँ। क्या स्कोप है। बट तुम उस मान लो सौम्या पढ़ा रही है कुछ, अगर सौम्या पढ़ा रही है तो सौम्या तुम्हें ये बताएगी कि इस कोर्स में क्या है। अगर मान लो लैंग्वेज पढ़ा रही है, तुम कमेंट किए, तुम मैसेज किए, ये गूगल मीट ले रही है तुमसे, तो तुम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हो कि हाँ इस कोर्स में ये पढ़ाया जाता है, इस सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है, इसका हाँ जी। स्कोप ये है, इसका प्लेस। तो सौम्या अभी हम कहाँ चल रहे हैं उसके बारे में तुम्हें आइडिया है कुछ? हाँ, अभी तो हम हेलीपैड जा रहे हैं। ओके। जो कि मतलब नालंदा के मतलब जस्ट पीछे साइड है। हाँ। और वहाँ पर मतलब हेलीपैड के पास ही वो हमारा जो हमारा मेगा शोज होता है, हाँ। प्रो नाइट्स ग्राउंड, जहाँ पर बहुत सारे हेलीपैड कॉन्सर्ट्स कितने बार होते गई हैं। अभी तक कैंपस में आने के बाद? अभी तो हाँ 2-3 बार तो जा चुकी हूँ। अच्छा, कब? वैसे तो हेलीपैड बंद हो जाता है 5 बजे के बाद। उसके बाद भी चले जाती हूँ। पता है कुछ 5 बजे के बाद क्यों बंद होता है? रात में हमें अलाउ नहीं होता, पूरी कैंपस हाँ, जाना अलाउ है, बट हेलीपैड ही क्यों नहीं जा सकते रात में? कुछ आइडिया है? आई गेस बहुत दूर हो जाता होगा। नहीं, उधर जंगली जानवर कुछ रहते हैं, हाँ, और सबसे वो बड़ा स्नैक के कारण है सांप वगैरह। अभी भी तुम चलोगे तो रोड पे सांप कुचले हुए दिखेंगे, मे भी दिख सकते हैं। हम लोग बहुत गए, हम लोग तो 2 दिन, मैं और केतन, अनंत भाई और नितिन वगैरह, हम लोग रात में भी चले गए थे एक दिन 2 बजे, जो कि अलाउ नहीं था। फिर हम लोग को गार्ड ने पकड़ लिया था, इसलिए वहाँ जाना अलाउ नहीं है, रिक्सी एरिया है वो। अभी भी हम लोग को कितना हो रहा है, 3:30 हो रहा है, नहीं 4:30 हो रहा है, तो तभी तो हम जा सकते हैं। हाँ अभी जा सकते हैं। 5 बजे तक कोई रोक नहीं होता, 6 बजे के बाद वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं।
तो देखो अभी तुम लोग के लिए बहुत टाइम निकाल के हेलीपैड जा रहे हैं और इसी तरह हम लोग कैंपस का एक्सप्लोर करवा देंगे। अभी और हम हम लोग स्कोप्स के बारे में बात कर हाँ लेंगे और स्कोप के बारे में बात हाँ करेंगे। केजीबी में अदर इन्वॉल्वमेंट्स क्या है, आप हाँ किस कौन कौन सी सोसाइटीज और फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी थोड़ा चलो फेस्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं 2 मिनट। तो सौम्या बताइए क्योंकि अभी फेस्ट में थी, मैं भी फेस्ट में था। तो अब हम हेलीपैड आ चुके हैं। हाँ आ चुके हैं। तो देख सकते इधर चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे हैं। बट बहुत पीस जगह नहीं लग रहा है तुझे? कितना शांति है यहाँ पे, हवा कितना अच्छा है। यहाँ पे लोग आते ही रहते हैं हमेशा। 2 हेलीपैड है। केतन दिखा देना ये दोनों हेलीपैड। एक तो ये है मेरे राइट साइड और एक जस्ट स्ट्रेट है। इधर हेलीकॉप्टर लैंड भी करता है। हाँ कोई भी अगर आते हैं ना, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मतलब पॉलिटिशियन आते हैं या फिर कोई आते हैं तो यहाँ पे लैंड करने के लिए यहाँ से ही जाते हैं। जैसे अपना पिछले बार प्रेसिडेंट आए थे तो वहाँ पे तो नहीं हुआ था ऐसा, बट बनाया इसीलिए गया है। तो हम पहुँच चुके हैं। बाकी आप देख सकते हो, केतन दिखा देना, वो एबीवीपी है, सॉरी एसबीपी है और एबीवीपी हॉल है। और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी मौसम है। अब हम कहीं पे बैठ जाते हैं और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो हम बैठ के बातें करते हैं। अब डिसाइड करते हैं कहाँ पे बैठना है। तो किधर बैठे? अभी मैं और सौम्या आप लोगों को बोला था कि हम लोग हेलीपैड जा रहे हैं, तो हम लोग हेलीपैड आ चुके हैं और हेलीपैड पे ही बैठे हैं। आप देखो तो ये पूरा हेलीपैड है, ये दूसरी वाली हेलीपैड है, पहला हेलीपैड उस साइड था। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले थे सौम्या? अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईटी खड़गपुर के बारे में आप बताओ। अगर मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है यार कि नहीं 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 आप हर बार यही बोलते हो। तो आईआईटी खड़गपुर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप बता दो, बाकी मैं अदर कॉलेज का बता दूंगा, मतलब शॉर्ट में बताना। अभी तो जैसे बीएससी बीएड में इधर 4 सब्जेक्ट्स का है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए मतलब आपको मतलब कि पेपर में पीसीएम होना ज़रूरी है। और पीसीबी का क्या है? पीसीबी का हाँ बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया मेरा 12th में पीसीबी है और एनसेट के एग्जाम में भी पीसीबी दिया है, तो क्या मैं आईआईटी में पढ़ सकता हूँ? तो देखो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर और रोपर में तो एलिजिबल नहीं हो तुम, बट आईआईटी भुवनेश्वर में एलिजिबल हो। वहाँ पे अगर आपका पीसीबी है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बट मैथ्स नहीं पढ़ सकते वहाँ से। और एनआईटी कलिकत में भी सेम है, सॉरी कलिकत का भी है, और एनआईटी त्रिची जो कि टॉप एनआईटी है, आपको माना जाता है बहुत सारे आईआईटी से आगे है वो। और एनआईटी जालंधर में भी यही सेम चीज़ है। तो पीसीबी वाले ऑलमोस्ट 3 या 4 एनआईटी में एलिजिबल हैं और एक आईआईटी में एलिजिबल है। और अगर आप 12th में पीसीएमबी वाले हैं बच्चे, वो तो हर जगह एलिजिबल है। मैं भी पीसीएमबी वाली। हाँ जैसे सौम्या भी है, तो सौम्या पीसीएमबी के स्टूडेंट थी 12th में, और बट एनसेट के एग्जाम में पीसीएम का पेपर आपको देना पड़ेगा, याद रखना है, तब आप सारे कॉलेज में एलिजिबल हो। बट ये भी नहीं है कि बायो वाले सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। बहुत सारे आपके लिए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो है, एनआईटी बहुत बड़ी नाम होती है, एनआईटी त्रिची वगैरह का, आरआईज में आप एलिजिबल हो। तो क्राइटेरिया का यही सीन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एज क्राइटेरिया जो है गैप सर्टिफिकेट वाला जो सिस्टम होता है कि गैप कितना होना चाहिए, तो आईआईटी खड़गपुर में एक सेकंड, शायद आवाज़ अच्छे से नहीं जा रही हो। तो आईआईटी खड़गपुर में तो 1 ईयर का गैप है, 1 साल से ज़्यादा गैप एलिजिबल नहीं है, डबल ड्रॉपर अलाउ नहीं है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ रोपर्स का, भी सिंगल ड्रॉपर ही मैंने देखा है। और बट जोधपुर में कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है कि कुछ बच्चे 3-4 साल गैप वाले भी एडमिशन लिए हैं, पता नहीं किस बेसिस पे लिए हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे भी 2 साल का गैप अलाउ है। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आईआईटी भुवनेश्वर में ऐसा है सौम्या कि वहाँ पे एज क्राइटेरिया है, गैप है ही नहीं। अगर आप जनरल से हो तो आपको 20 ईयर का, आपका मतलब 20 ईयर हो गया आपका, तो आप उतना तक एलिजिबल हो। ओबीसी से हो तो आपको 23 ईयर तक एलिजिबल हो, और एससी एसटी वाले को 25 ईयर तक रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है। बाकी एनआईटी में तो जितने भी एनआईटी हैं 2 ईयर का तो है ही, 2 से ज़्यादा भी है किसी किसी में। तो गैप काफ़ी अच्छा, एलिजिबिलिटी की हम बात कर लिए। अभी हम बात कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन आ रहा था
स्कोप से पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप का, कि Internship भैया क्या बीटेक वाला का हाँ। इंटर्नशिप होगा कि नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे तो मुझे आइडिया है, आपको क्या लग रहा है कि इंटर्नशिप होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम तो थर्ड ईयर में हैं, तो हमें तो कुछ बताया गया है प्रोफेसर के थ्रू, आप लोगों को कुछ बताया अभी गया तो है? हमें तो कोई आइडिया है नहीं कि इंटर्नशिप क्या, अभी तो हम सेकेंड ईयर में, तो हमें इंटर्नशिप के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आप Okay. थर्ड ईयर में आ चुके, तो प्रोफेसर ने आपसे मतलब कुछ तो अच्छा, आप लोग को अभी कुछ इसके बारे में नहीं बताया नहीं गया? बताया, बोला कि अपने सीनियर से पूछ लेना। अच्छा, तो मैं बताता हूँ सौम्या कि ऐसा है कि हम लोग इंटर्नशिप के बारे में बात हुई है एचओडी से, और हमारे जो प्रोफेसर हैं हम्म, तो उनसे ये बात हुई, तो हम लोगों ने की मीटिंग था, तो उसमें ये फाइनल हुआ है कि अब हम इंटर्नशिप में टीचिंग का ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो मैंडेटरी है। हाँ, ये तो स्कूल ऑब्जर्वेशन स्कूल ऑब्जर्वेशन हाँ। वगैरह मैंडेटरी है। बहुत सारे हमारा रिज्यूमे वगैरह हम लोग अपलोड किए थे, सीवी अपलोड किए थे, बहुत सारी कंपनी हमारे लिए भी ओपन हुई थी, बट हमारे शॉर्टलिस्ट भी आए थे वहाँ से। बट प्रॉब्लम ये हुआ, हमारे लिए कंपनी खुली हुई थी, हाँ हाँ बट ये प्रॉब्लम हुआ कि अगर हम, मेरा मान लो कि इंटर्नशिप शॉर्ट हो भी जाता है, बट हमारा उस टाइम प्री इंटर्नशिप है, जो हाँ, कि वो क्रेडिट का कंपलसरी है, वहाँ क्रेडिट्स बहुत है, 10 क्रेडिट का है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। तो हम जा ही नहीं सकते। हम्म, तो हम लोगों ने फिर, किसी ने कोई इंटरव्यू देने ही नहीं गया, कोई पेपर देने ही नहीं गया। लाइक अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आप अपने सेकेंड ईयर में कर सकते हैं हाँ, इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर में आप कैंपस के थ्रू नहीं कर पाओगे। कैंपस के थ्रू नहीं, आपको आप अलग से मतलब रिसर्च करना होगा, किसी भी लाइक किसी भी हाँ, आईआईटी बिल्कुल भिलाई में भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जैसे बैची मैं, ने किया था। तुम्हारी बैची ने किया होगा, हाँ। हमारी बैची ने किया सेकंड ईयर क्लास में। मैं खुद इंटर्नशिप टीचिंग का कर गया था कश्मीर से, तुम्हें पता हो तो, जेई वाले बच्चों के साथ। तो ऑफलाइन आपको सेकंड ईयर में जब भी छुट्टी हो तो आप कर सकते हो, बट आप थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में तो आपके सोचोगे लिए प्री इंटर्नशिप कंपलसरी है, जो कि क्रेडिट का है, आप छोड़ ही नहीं सकते। बट अगर प्लेसमेंट पे थोड़ी सी 1 मिनट में बात करूँ, तो प्लेसमेंट आपको कुछ एलिजिबल हो, हाँ। अगर कंपनी सारे को शॉर्टलिस्ट कर रही है तो आप एलिजिबल हो, उसमें आपको कोई इंटर्नशिप का, कोई कॉलेज का कुछ का लोड नहीं है, तो आप जा सकते हो। तो इंटर्नशिप का यही सीन था, जिनका डाउट था वो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब सौम्या, हम बात करते हैं, एक और कमेंट था और मैसेज आ रहा था कि भैया क्या मैं बीएससी बीएड करूँगा, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का। बीएससी 3 साल का है और 1 साल का बीएड कोर्स है, तो क्या हम 3 साल बीएससी करने के बाद एग्जिट कर सकते हैं, ये डाउट था बच्चों का। तो हमारे कॉलेज में तुम्हें क्या बताया गया, मैं लास्ट में बताऊंगा, तुम्हें क्या बताया गया? लाइक हमारे तो एचओडी ने बताया था कि ऐसा करना, मतलब ऐसा मत करना कि 3 साल ऐसे करके 1 साल कर ले, तो वैसे मतलब ऐसे डिग्री नहीं मिलेगी फिर। हाँ, अब बाकी कॉलेज में मतलब एनईपी 2020 के तहत बोला गया है कि 3 साल के बाद भी आप निकल सकते हो, बीएससी का सिर्फ डिग्री मिलेगा, इसका कोई मतलब है नहीं आप 1 साल में बीएड करोगे तो। बट आईआईटी खड़गपुर ने भाई हमें, जो एचओडी है वो एक्चुअली अभी मना कर दिए हैं कि अभी हम डिग्री नहीं देंगे, 4 साल करोगे तभी डिग्री मिलेगा। बाकी कॉलेजेस का उतना मुझे आइडिया नहीं है, ये एचओडी पे डिपेंड करता है, और इतना आसान भी नहीं है सौम्या कि तुम 3 साल में 3 साल करके कोई कर लेता है, कौन कंपनी ऐसे लेगी 3 साल करके, और एलिजिबल भी नहीं होगा ना, फॉरेन स्कोप में तुम्हें दिक्कत होगा, गेट के एग्जाम में दिक्कत होगा, जैम के एग्जाम में दिक्कत होगा, बहुत सारे एग्जाम में तुम एलिजिबल ही नहीं होगे। और मान लो कि जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में 3 साल के बाद तुम निकल भी गए, पहली बात तो बहुत इसका लंबा प्रोसेस होता है, बहुत फाइलिंग वगैरह होता है निकलने में।